हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये एडुटेरिया करेंट अफेयर जो वार्षिक अंक बिल्कुल नई वाली जो बुक आई हुई है और इसके अंदर जो है 1.5 ईयर के करेंट अफेयर जो इंक्लूड किए गए हैं, यानी जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करेंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है। और जो हमारे रेलवे के भाई बंधु हैं उनके लिए रेलवे स्पेशल करेंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 1.5 ईयर के करंट अफेयर जो 1 जनवरी 2021 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये बिल्कुल नई वाली बुक है और अभी मैं इसके विषय सूची पे चलता हूँ। तो विषय सूची में आप देख सकते हैं टोटल 48 चैप्टर दिए हुए हैं और 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जिसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर और 5 तक, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक मैंने इसका वीडियो जो है अच्छी तरह से समझाकर अपलोड कर रखा है। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, अंत तक देखा कीजिए, ताकि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको फ़ायदा हो। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन जो करूँगा वो प्रैक्टिस सेट 6 अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 6। और हाँ, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अब तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ उसका इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 6। ये है प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इनको जो है एक देश के राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम पूछ रहा है जिस देश के राजकीय सम्मान से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। तो वो देश है चेक रिपब्लिक। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये एग्जाम्स के व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस को समझ लीजिए। और ये 8 मार्च आपके युवा पे याद होनी चाहिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 2022 में जो 8 मार्च को मनाया गया था महिला दिवस, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल है ये जो है WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है आयुष मंत्रालय के तहत। तो कह रहा है कि ये इसकी जो स्थापना होगा वो किस राज्य के अंदर होगा, तो इसका स्थापना जो होगा वो गुजरात के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है वो स्थापित किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर को स्थापित किया जा रहा है। तो किस शहर में इसका निर्माण किया जा रहा है, तो ये शहर है हैदराबाद। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये भारत का सबसे बड़ा कन्वेक्शन सेंटर जो है खोल रहा है। तो ये किस शहर के अंदर खोल रहा है, तो ये मुंबई के अंदर जो है भारत का सबसे बड़ा कन्वेक्शन सेंटर खोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, डोनेट ए पेंशन पहल की अगर हम लोग बात करते हैं तो डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत किया गया है। डोनेट ए पेंशन पहल की बात करते हैं तो डोनेट ए पेंशन पहल जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। यहाँ पे कुछ नियुक्तियां दिया गया है और कह रहा है कि कौन सुमेलित है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पद है और ये व्यक्ति का नाम है। तो FATF की बात करते हैं तो FATF के जो अध्यक्ष हैं T राजा कुमार है, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये यून सुक योल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और हंगरी के जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये कैटलिन नोवाक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये भारत का पहला जो है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शुरुआत किया गया है किस रेलवे जोन के द्वारा, तो ये है पूर्वी रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समर्थ का जो शुभारंभ है ये किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। तो पहले हम लोग समर्थ के बारे में समझते हैं कि समर्थ है क्या। देखिए, जो हमारी महिला उद्यमी उनको प्रोत्साहित करने के लिए समर्थ ये एक अभियान है और इस अभियान का शुरुआत किया गया है। समर्थ क्या है, समर्थ जो हमारी महिला उद्यमी उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको प्रोत्साहित
करने के लिए समर्थ अभियान की शुभारंभ किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये मंत्रालय है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया ग्लोबल फोरम। इंडिया ग्लोबल फोरम का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसकी आयोजन जो है ये बेंगलुरु के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संभव और स्वावलंबन जो है ये दो पहल की शुरुआत किया गया है किस मंत्रालय के तहत? तो ये मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला जो क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पे कुछ योजना दिया गया है और इसको सुमेलित करना है। यहाँ पे योजना है और ये राज्य है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि सुमेलित है या नहीं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की बात करते हैं तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये बिल्कुल सही है। कौशल्या मातृत्व योजना की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अम्मा और बहनी योजना की बात करते हैं तो ये सिक्किम सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है झरोखा। झरोखा जो है ये झरोखा जो है ये कार्यक्रम है, झरोखा कार्यक्रम, इसकी जो आयोजन हुआ है ये किस मंत्रालय के तहत किया गया है? झरोखा कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है ये किस मंत्रालय के तहत किया गया है? तो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के अंदर जो है झरोखा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, इसके जो आंसर हो जाएंगे बी और सी दोनों हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क, ये हमारे देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क है, हमारे देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क है और इसको जो है किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसको जो है ये तमिलनाडु के अंदर बनाया जाएगा। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021, स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है विमेन एट वर्क। विमेन एट वर्क ये कार्यक्रम है और इसको जो है इस शुरुआत जो है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसकी शुरुआत जो है कर्नाटक के द्वारा किया गया है। विमेन एट वर्क कार्यक्रम है ये किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा विमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। जो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है इसका शुभारंभ किया गया है महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा। ये तीन संस्था हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ, इन तीन संस्थाओं के द्वारा जो है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया है। क्यों इसकी शुभारंभ किया गया है? तो जो हमारी माँ बहन, जो हमारी किशोरियों होती हैं, जो हमारी बहनें लोग होती हैं, वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती हैं, तो इनको स्कूल में वापस लाने के लिए, जो हमारी किशोरियों होती हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती हैं, तो उनको स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हमारे देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है किस शहर में? तो हमारे देश का जो पहला ड्रोन स्कूल है वो ग्वालियर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, ग्वालियर के अंदर। एक राज्य सरकार है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं। एक राज्य सरकार है, उसने कहा है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला ये भारत का पहला राज्य बन जाएगा। वो राज्य कौन है? एक राज्य सरकार है, इसने क्या कहा है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। वो राज्य है महाराष्ट्र है। इंद्रानी मेडिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, इंद्रानी मेडिसिटी ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये मेडिकल सिटी है, इंद्रानी मेडिसिटी जो है ये मेडिकल सिटी है और इसका जो स्थापना होगा ये पुणे के अंदर किया जाएगा। पुणे के अंदर इसका स्थापना किया जाएगा इंद्रानी मेडिसिटी का। 11वें खेल महाकुंभ 2022 की बात करते हैं। 11वें खेल महाकुंभ 2022 की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, फसल विविधीकरण सूचकांक की बात करते हैं। तो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है ये राज्य है तेलंगाना है। फसल विविधीकरण सूचकांक का
उपयोग करने वाला जो देश का पहला राज्य बन गया है, ये राज्य है तेलंगाना। आगे हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि बाल बजट जो अगला क्वेश्चन है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। बाल बजट जो है ये पेश किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ये बाल बजट पेश किया गया है। तो देखिए ये बाल बजट जो है मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया गया है। बाल बजट की हम लोग बात करते हैं तो बाल बजट पेश किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, और ये ऐसा करने वाला ये पहला अपना वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट को पेश किया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है, और ये जो है अपना जो उनका वार्षिक वित्तीय वर्ष होता है 2022-23 उसके हिस्से के रूप में बाल बजट को उसने पेश किया। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है 2022-23, ये आप इसको याद रखिएगा। 2022-23 में मध्य प्रदेश जो है बाल बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं, सुषमा स्वराज पुरस्कार की हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा ये सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये है हरियाणा के राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार जो है देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध की जो शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तो किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार के अंदर किया जा रहा है। और बिहार में किस जगह पे, यानी बिहार के अंदर कहाँ? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि बिहार में जो है गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बिहार के अंदर कहाँ किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। UPI 123 पे की बात कर रहे हैं। तो UPI 123 पे को लॉन्च किया है किस संस्था के द्वारा? यह है डिजिटल भुगतान के लिए। क्यों इसको लॉन्च करेंगे? तो डिजिटल भुगतान के लिए। UPI 123 पे जो है ये डिजिटल भुगतान के लिए एक संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उस संस्था का नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो साहित्य उत्सव की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे साहित्य उत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है। तो साहित्य उत्सव का जो आयोजन है ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। साहित्य उत्सव का जो आयोजन है ये नई दिल्ली के अंदर किया गया, और किसके द्वारा किया गया है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा किया गया है। ये भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव है। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोविफेंज की बात करेंगे। कोविफेंज क्या है ना, ये दुनिया का पहला जो है प्लांट बेस्ड कोविड-19 की वैक्सीन है कोविफेंज, और इसके उपयोग की मंजूरी दिया है किस देश की सरकार ने? तो ये कनाडा ने इसके उपयोग की मंजूरी दिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो आरोग्य वनम का उद्घाटन जो है हमारे 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। आरोग्य वनम का जो उद्घाटन है हमारे 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। तो कह रहा है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरोग्य वनम का उद्घाटन क्यों किया गया था। तो जो हमारे आयुर्वेद पौधे हैं, आयुर्वेद पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया था। स्त्री मनोरक्षा परियोजना की हम लोग बात करते हैं। अगले क्वेश्चंस में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की बात करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है 2 संस्था के द्वारा किया गया है। एक तो निमांस संस्था के सहयोग से, और दूसरा जो है महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से। स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत जो है निमांस संस्था और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से इसका स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। वायु शक्ति अभ्यास की बात कर रहे हैं। तो वायु शक्ति अभ्यास का जो इसका आयोजन है ये कहाँ किया गया है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है। तो ये राजस्थान में किया गया है वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन। और किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं। तो कह रहा है कि देखिए भारत और अमेरिका के बीच जो है ये 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये आयोजन जो हुआ था ये आगरा के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। द वेल्थ
रिपोर्ट 2022 की बात कर रहे हैं तो वेल्थ रिपोर्ट 2022 ये नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए द वेल्थ रिपोर्ट 2022 की हम लोग बात कर रहे हैं तो वेल्थ रिपोर्ट 2022 जो है ये नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और इसी के अंदर पूछ क्या रहा है कि अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो है किस देश में है। तो देखिए अरबपति की तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो है अपना देश प्यारा भारत में है। पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे है अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनका नाम है शेन वार्न और इनका निधन हो गया है, तो वो किस देश के हैं। तो शेन वार्न जी जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, ये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के आपसे डायरेक्ट नाम पूछ रहा है कि ये जो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है ये अपने देश में विकसित किया गया है और इसको जो लॉन्च किया गया था, ये कहाँ लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था सिकंदराबाद के अंदर। सिकंदराबाद के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। और इसी के दिन जो है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को लॉन्च किया गया था। इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है कवच। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे विश्व वन्य जीव दिवस 2022 की बात कर रहा है। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 जो है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 मार्च को मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम जो थी रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन था। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन हुआ था वो किस देश में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था ये वियतनाम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं। तो भारत का जो पहला देखिए स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का कहाँ शुरुआत किया गया है। BSES के द्वारा। BSES के द्वारा जो है स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की जो शुरुआत किया गया है ये कहाँ किया गया है। तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं। देखिए ISSF की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल, और इसके जो विश्व कप हुए हैं, विश्व कप 2022, इसके संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं। आइए हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा तथ्य जो है सत्य है। इसकी जो आयोजन हुआ था मिस्र कहिरा में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जो है मिस्र कहिरा में हुआ था और भारत जो है ना 7 पदक इसके अंदर कुल जीता था और 7 पदक के साथ जो है पहले स्थान पे है। तो ये पदक कौन कौन से था। 4 गोल्ड थे, 2 रजत थे और 1 कांस्य पदक था। यानी 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। तो आप इसको 4-2-1 के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। टोटल 7 पदक थे। मिस्र कहिरा में इसका आयोजन हुआ था और विश्व कप 2022 ISS यानी निशानेबाजी की हम लोग बात कर रहे थे। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। देखिए पांचवी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो संपन्न हुआ ये कहाँ हुआ था। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संपन्न हुई थी, ये कहाँ हुआ था। तो ये नैरोबी में हुआ था। कहाँ हुआ था। नैरोबी के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। ये देखिए शीतकालीन उत्सव का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया था। भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना के द्वारा शीतकालीन उत्सव का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ किया गया था और ये 3 दिन तक ये चला था, यानी 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव था। तो ये कहाँ किया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया था। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखते हैं। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का हम लोग बात कर रहे हैं। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का जो पहला चरण है इसकी शुरुआत जो है किस राज्य से किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है गुजरात से किया गया था। सागर परिक्रमा कार्यक्रम की जो शुरुआत है इसकी पहले चरण का जो शुरुआत है किस राज्य से किया गया था। तो गुजरात से किया गया था। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देख रहे हैं। तो स्टडी इन इंडिया 2022 की बात कर रहे हैं। स्टडी इन इंडिया 2022 का जो बैठक है इसकी आयोजन कहाँ किया गया था। तो ढाका के अंदर किया गया था। बांग्लादेश ढाका के अंदर किया गया था स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का आयोजन, और ये 2 दिवसीय तक ये आयोजन चला था। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कह रहा है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात कर रहे हैं। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात कर रहे हैं। तो इसका आयोजन जो है किस देश में किया गया था। तो इसका आयोजन जो है ये न्यूजीलैंड के अंदर किया गया था। देखिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए जो भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा जो है किस शहर में शुरू किया गया था। तो ये चेन्नई के अंदर शुरू किया गया था। जो सड़क पे जानवर रहते हैं उनके लिए जो है एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत जो है भारत के चेन्नई के अंदर किया गया था।
सिलिनेक्स की हम लोग बात करते हैं तो सिलिनेक्स जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ये एक्सरसाइज होता है और इसका 9वां संस्करण जो है 7 मार्च 2022 को हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ पुस्तकें दिए गए हैं यानी बुक्स दिए गए हैं और इनके ऑथर दिए हैं यानी राइटर दिए हुए हैं, लेखक दिए हुए हैं। तो इसके संबंध में कौन सा सुमेलित है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे जो है ये कैप्टन दीपम चटर्जी की बुक हो जाता है द मिलेनियम योगी, ये तो बिल्कुल सही बुक है। मिथिलेश तिवारी जी का बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे का, तो ये भी बिल्कुल सही है। सृष्टि झा जी का बुक है द क्वीन ऑफ द इंडियन पॉप, तो ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कह रहा है कि 60 मिलियन से अधिक जो है डीमेट खाते की बात किया जा रहा है। यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है, डीमेट खाते। तो 60 मिलियन से अधिक डीमेट खाते को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपोजिटरी कौन बन गया है, तो ये बना है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत। अगला क्वेश्चन है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का बात हम लोग कर रहे हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का, तो इसकी आयोजन जो है ये कहाँ किया गया था, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन जो है ये बार्सिलोना स्पेन के अंदर हुआ था। दोस्तों अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा और प्लीज़ एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 50 है और यही लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किससे सम्मानित किया गया है, यानी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, ऐसे कौन व्यक्ति जिनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, तो ये है उस्ताद अमजद अली खान। मेरे प्यारे दोस्त इसी के साथ जो है प्रैक्टिस सेट 6 का ये सेशन जो है एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।